मानने वाला फूले पेरियार को मानने वाला लोग जब उनसे बात करते हैं तो उन लोगों पर वो चिढ़ा जाते हैं। एक भाषण में बहुत जोर शोर से उसमें प्रचार हुआ था कि पोथी पत्थर के जला दो। तो मैं यहाँ तक जानता हूँ कि लालू और अखिलेश एक कट्टर भगवान को नहीं मानने वाले हैं, पूजा पर लेके दिखावा करते हैं। को बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का सपना उसी दिन खत्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन यादव समाज माने तब ना। सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण से छुटकारा पाए, जो से एकदम। हमारे साथ में शूद्र शिव शंकर सिंह यादव सर जुड़े हुए हैं, तो इनसे कुछ विशेष मुद्दा पर बात करते हैं। तो सर स्वागत है चैनल पर। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। सर जैसे कि आप लोग तो कहीं ना कि कृष्ण के वंशज है, लेकिन फिर भी आप लोग फूले पेरियार का आप लोग बात करते हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया कि हम कृष्ण के वंशज हैं। ये बात तो सही है कि हमारे दादा परदादा है, परंपरा बनी आ रही है, हमें कह दिया गया है कि आप कृष्ण भगवान के वंशज हो, और हमारे ब्लड में भरा भी था, हार्मोन्स में था। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में मानता भी था, जानता भी था, कभी कभी पूजा भी किया था। लेकिन जब से मैंने बाबा साहब के 1985 में रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ा, और उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपने दिलो दिमाग से जो देवी देवता भगवान की कल्पना थी ना, उखाड़ के फेंक दिया। और तभी से मैं ये तर्क करने लगा कि भगवान क्यों चाहिए। ये बाबा साहब की देन है। मेरा पूरा माइंड का जो परिवर्तन हुआ है ना, ये भाग्य और भगवान के बाबा साहब के रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ने के बाद, और पढ़ा, और उसी दिन से जो है मैं हनुमान का भक्त। मालूम है, हर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के पूजा पाठ का, मुझे शनि लगता था, अच्छा। तो शनि को हटाने के लिए मैं हनुमान का भक्त था। लेकिन रिडल्स पढ़ने के बाद जो घर में मंदिर रखा था हनुमान का, उसको ले आके बाहर फेंक दिया, और तब से भगवान नाम के भूत से मुक्त हो गया। 40 साल हो गया मैं भगवानों को दुत्कारता हूँ, लतियाता हूँ, बतियाता हूँ, कहता हूँ कि क्या तू बिगाड़ लेगा, आजा मेरे सामने। लेकिन सर यही पे बात करें कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के काफी लोग आज कहीं ना कहीं कृष्ण के वंशज मान रहे हैं, और लगातार सनातनी बता रहे हैं, हिंदू बता रहे हैं। अगर मानने वाला फूले पेरियार को मानने वाला लोग जब उनसे बात करते हैं तो उन लोगों पर वो चिढ़ा जाते हैं। बहुत सच्चा कहा आपने। मैं कृष्ण के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, कृष्ण को मैं भी पढ़ा हूँ, 4 तरह के कृष्ण दिखाई देते हैं जगह जगह। एक तो एक ब्राह्मणी व्यवस्था का जो कृष्ण है, जो मंदिरों में भगवान बना है, ये अलग है। एक यजुर्वेद में जो कृष्ण है, ये अंशुमती नदी के किनारे जो हजारों की सेनाओं के साथ, पशुपालन के साथ रहता था, जो आर्य से लड़ाई किया है, आर्य और अनार्य की लड़ाई हुई है। और उसमें यहाँ तक कि कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न को दिखाया कि बाणासुर के लड़की से शादी हुई तो दोनों समधी हुए। तो ये तो साबित होता है कि कृष्ण, असली जो कृष्ण थे वो मूल निवासी थे, यहाँ के मूल निवासी थे। जो मंदिर में जो कृष्ण भगवान है वो ब्राह्मणों की दुकान है, इन्होंने उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया है। ये जितने भी देवी देवता, देखिए अभी विश्वकर्मा को, लोहार को इन्होंने भी ब्राह्मणीकरण करके विश्वकर्मा भगवान बनाया है। जैसे वाल्मीकि को भगवान बना दिया है, चाहे संत रविदास को भी भगवान बना दिया है। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है ना, ये अपने जो सदियों से जो पाखंड चला रहा है, देवी देवता भगवान अंधविश्वास, इसको कायम रखने के लिए हर जातियों को गुमराह करके एक एक पाखंड, एक एक भगवान दे दिया है। तो उसी में यादवों को भी एक भगवान काल्पनिक है वो। मैं बार बार यादव भाइयों से कहता हूँ, कृष्ण को भगवान मानना बंद कर दो, उनको महापुरुष मानो। भगवान भगवान तो एक कल्पना ही मान नहीं कर। बहुत बड़े महापुरुषों ने कहा जो भगवान को मानता है वो मूर्ख है, जो पूजा पाठ करता है अंधविश्वासी है। हम नहीं कह रहे, बहुत से महापुरुषों ने कहा। तो तुम भी तो इसको, अरे ठीक है, तुम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को भगवान मानते हो, तुम्हारे पूर्वज है, तो कृष्ण मंदिर में तुम पूजा पाठ करो ना, तुम उसके अधिकार लो ना, तुम उसको कब्जा करो ना। ब्राह्मण कैसे आ गया वहाँ? और कृष्ण के यहाँ तक कि गीता में भी यादवों को भी बहुत उल्टा सीधा 4 वर्ण मैंने बनाया है, इसको ऊंच नीच मैंने बनाया है। अरे ऐसे ऐसे श्लोक यहाँ तक लिखा है कृष्ण ने गीता में कि बुद्धिमान आदमी को बुद्धिहीन आदमी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसको भटकाना नहीं चाहिए, उसको रास्ता नहीं देना चाहिए। और जब जब हो धर्म की हानि, जैसे ही ये हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था पर आघात पहुंचेगा, मैं तैयार हो जाऊंगा उसको ठीक करने के लिए, मारने के लिए। बताइए कितना बड़ा अनर्थ है, ये भगवान लिख देगा। और जब वर्ण व्यवस्था में भगवान बनाया तो यादवों को ब्राह्मण से उच्च क्यों नहीं बनाया, अपने को शूद्र में नीचे क्यों बनाएगा? दूसरी चीज आपने, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सबसे बड़ा चीज जो है ना, कृष्ण को भगवान तो बनाया, लेकिन यादवों को उसके बैकग्राउंड में जाके बहुत कलंकित, बहुत ही निरपराध बना दिया, अपराधी बना दिया है कई तरह से। यही पर ये थोड़ा सा बात, अभी आप बात बोले तो एक बात याद आ गया
जब यहाँ पर बिहार में लालू प्रसाद यादव को जब सरकार बनने वाला था या बना था कि बनने वाला था, तो उसमें एक भाषण में बहुत जोर शोर से उसमें प्रचार हुआ था कि पोथी पथरा के जला दो। ये बिहार की घटना है। हाँ, पोथी पथरा के जला दो। लेकिन आप दशहरा में वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, मुझे ये दुर्भाग्य है। यही नहीं, मैं अखिलेश को भी बोलता हूँ और लालू के भी परिवार को मैं इज्जत करता हूँ, दोनों परिवारों को। इन्होंने यादवों के जरूर थोड़ा सा बैकवर्ड SC ST को थोड़ा सा ऊंचा लाया है, लेकिन ये फुल दिल के खोल के जो है नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लालू कहते तो हैं लेकिन पटल पर फिर वहीं चले जाते हैं। ये इनको हम लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई हमको उनको पास ले चले, मैं उनके एक घंटा बात करूँ। मैं आपके माध्यम से कह भी रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ तेजस्वी से मिलने के लिए, लालू जी से मिलने के लिए। कि ये जो पाखंड जो ब्राह्मण बात का, देखिए कहीं ना कहीं जानते हैं लालू और अखिलेश क्यों कर रहे हैं। मैं बात किया अखिलेश से, उनका क्या कहना है कि देखो, अगर हम हिंदू धर्म के परंपरा को टोटल त्याग देंगे, भगवानों को दुष्कार देंगे, तो हमारा यादव समाज ही भाजपा में चला जाएगा, हमारा वोट का नुकसान होगा। तो मैं यहाँ तक जानता हूँ कि लालू और अखिलेश एक कट्टर भगवान को नहीं मानने वाले हैं, पूजा पर लेके दिखावा करते हैं अपने यादवों को इंटरेक्ट करने के लिए। क्यों, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बात किया था जब डिम्पल यादव बहन जी का पैर छुआ था, तो ये महान काम था ना। यादवों को इज्जत देना चाहिए था, महान गाना चाहिए था। लेकिन वही यादवों मूर्खों ने, मैं मूर्ख बोल रहा हूँ, मूर्खों ने डिम्पल को क्या क्या भद्दा भद्दा कहा कि तुमने हमारे यादवों को कलंकित कर दिया, ये, और उसको हरा तक दिया है। मालूम है, उसको हराया इसके बाद, और वीडियो भी आया है। उन्होंने उसको उल्टा सीधा जवाब, उल्टा सीधा बोला। तो ये अपराध है, गलत है ना ये। तो अभी बुद्धि नहीं है, ये मंद बुद्धि भरे पड़े। और यही नहीं, सिर्फ यादव ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भारतवासी पूरे देश के सैकड़ों साल से, सदियों से बुद्धिहीन, मैं किसी तरह का तर्कहीन है, बुद्धिहीन है। ओबीसी समाज में सर सबसे ज्यादा लड़ाकू व्यक्ति पैदा हुए, फूले, पेरियार, आज जितना भी महापुरुष लोग मतलब ओबीसी समाज के लोग हैं। लेकिन ओबीसी समाज के लोग ये बात को कहाँ समझ रहा है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं बम्बई में जब 82 में गया तो मैं वहाँ देखा कि फूले समाज माली समाज के है। लेकिन आपको बताऊँ, 82 तक फूले को माली समाज इज्जत नहीं देता था, जयंती नहीं मनाता था। ये तो कांसी राम की देन है। जैसे कि ललई सिंह यादव को यादव आज भी नहीं मानता है, उसे फूले को तिरस्कार किया गया था, साहू को तिरस्कार किया गया महाराष्ट्र। तो आप जानिए इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक है कि जिस महापुरुष को बौद्ध धर्म वालों ने अपना लिया, अपना समझ रहे ना, अपने नजदीक सटा लिया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसके खिलाफ में बगावत का काम करने लगती है। यही कारण है कि जितने महापुरुष ओबीसी में पैदा हुए, ये ब्राह्मणवादी ओबीसी को जाके बरगला करके कह दिया कि तुम्हारा हिंदू धर्म का एक कट्टर विरोधी था। इसलिए उसको फिर कुछ दिन तक फॉलोअर हुए, कुछ दिन तक बाद रुक गया। अर्जक संघ देखिए, वर्मा जी ने कब से शुरू किया, कभी बंद होता है, कभी चालू होता है। हमने सुना उनके परिवार वाले ही नहीं चला रहे हैं, ललई सिंह के यादव परिवार वाले ही नहीं चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे ओबीसी का कि असलियत जानने के बाद भी फिर वो भटक करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम हो जा रहा है। या डर से हो रहा है, CBI से हो रहा है, चाहे ED से हो रहा है, चाहे गांव के डर से हो रहा है, चाहे सामंत की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है। और हम तो कह रहे हैं कि टोटल गुलाम है वो। अगर आज यादव, मैं कह रहा हूँ कि ताकतवर है, हम तो ये भी जानूंगा, हमारे तो मैं SC ST में बहुत जाता हूँ, उनका कहना है कि अगर यादव अपनी लठाई लेके खड़ा हो जाए तो हम पीछे चलने को तैयार हैं। और सही में यादव, कुर्मी, कोरी, ओबीसी समाज, SC ST को अगर इंसान मान ले तो आपको भगवान मान लेगा। यादव समाज जिस दिन जाग गया ना सर, तो जितना ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो हिंदू राष्ट्र का सपना उसी दिन खत्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन यादव समाज माने तब ना। देखिए, यही दुर्भाग्य है। अब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आपके अर्जक संघ के प्रोग्राम में आया हूँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश मैं पूरे देश भर घूम के कर रहा हूँ भाई, कि जब तक अपने दिमाग में अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे और ब्राह्मण को नीच नहीं बना के अपने को उच्च नहीं बनाओगे, तब तक वो शासन प्रशासन करता रहेगा।
जब तक उसको पूज्य मानोगे, उच्च मानोगे, पूजनीय मानोगे, तो उसकी बात को मानोगे। जब हर बात को मानो तो वोट देने का भी बात मान लेते हो। तो सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण से छुटकारा पाए। मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैं बात विचार किया है कि ओबीसी समाज के क्या महत्व है। आज कहीं ना बहुजन समाज में जितना भी ओबीसी समाज के लोग हैं, एक क्रांतिकारी व्यक्ति हुए हैं, लेकिन आज के समय में ओबीसी समाज नहीं समझ रहा है। तो मैं सर से बात विचार किए। बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।